गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेवूशान और जियांग चैंग की प्लानिंग थी कि वो कैसे उस जिंग गोंगजियो को पकड़वाएंगे। जियांग क्लैन भी वहाँ पे आ चुका था और मैडम यू और मिस्टर जियांग तो इसीलिए परेशान थे कि वेवूशान को होश नहीं आ रहा। 1 वीक होने को आया है और वेवूशान को कोई भी मेडिसिन असर नहीं कर रही है और वहाँ जियांग चैंग 24 घंटे वेवूशान के पास चिपका रहता है और वो बेचारा खाना भी यहीं पे खाता है। पर आजकल वो कुछ ज़्यादा ही खाना खाने लग गया है कि वेवूशान के गम में वो फूडी बन चुका है। रूम के अंदर मिस्टर जियांग और मैडम यू बैठे हुए थे और लैन कुरैन उनसे कह रहे थे कि वो लोग पता कर लेंगे कि वेवूशान को किसने जहर दिया है और ये कौन सा पॉइजन दिया है। वहीं पर लैन वांगजी कहता है कि मुझे मालूम है कि वो कौन है जिसने वेवूशान को जहर दिया है। लैन सिचैन पूछते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम। लैन वांगजी अब ये थोड़ी ना बताएगा कि वो 24 घंटे वेवूशान पर नज़र रखता रहता है और उसके एक एक खाने के बारे में उसे मालूम है। ये भी पता है कि वेवूशान पहाड़ी से गायब हो जाता है और वो कहाँ जाता है किसी को नहीं मालूम और उसका पीछा जिंग गोंगजियो हमेशा करता ही रहता है। पता नहीं उसको उसके वेवूशान के पीछे पड़े रहकर क्या मिलता है। सिचैन को फिर याद आता है कि लैन वांगजी के रूम में एक बहुत बड़ा सब चार्ट है जिसमें किसी पर्सन के उठने का, खाने का, वो कब क्या करता है उसकी बड़ी सी लिस्ट बनी हुई है। वो जिंग गोंगजियो की तो नहीं। लैन वांगजी कहता है कि उसके पास प्रूफ भी है कि ये जिंग गोंगजियो ने किया है क्योंकि उसने अपने आंखों से देखा था कि जिंग गोंगजियो ने उस सूप में कुछ मिलाया था वेवूशान के, पर उसे नहीं मालूम था कि ये पॉइजन है। इसलिए उसने पूरा इन्वेस्टिगेट किया है और अब वो प्रूफ के साथ ही कह सकता है कि जिंग गोंगजियो ही है जो वेवूशान के जान के पीछे पड़ा हुआ है। सारी बातें याली रूम के बाहर से सुन रही थी और वो जल्दी से जाके जियांग चैंग और वेवूशान को ये बातें बताती हैं। वेवूशान तो झटके से उठ के बैठता है और कहता है कि लैन वांगजी तुमने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। मैंने सोचा था कि वो जिंग गोंगजियो के साथ पहले कुछ दिन मस्ती करूँगा, उसके बाद उसे बहुत अच्छी सी सज़ा दिलवाऊँगा, पर यहाँ पे तो लैन क्लैन वाले उसे छोटी सी पनिशमेंट देके छोड़ देंगे। पर जो 2 सालों से उसने मेरी लाइफ में इतना पंगा करके रखा है उसका तो मैंने कुछ किया ही नहीं। जियांग चैंग कहता है कि और करो मस्ती, बैठे रहो इन बेड पे, तुम तो बीमार हो, लेट जाओ कहीं और बीमार ना हो जाओ। वेवूशान कहता है तुम मुँह बंद रख। ऐसा कहते हुए वेवूशान एक तकिया उठा के जियांग चैंग के मुँह पे मारता है। वेवूशान जियांग चैंग को कहता है कि ओके आज रात को हम लोग इस रूम के बाहर जा रहे हैं और तू कुछ भी कर मुझे इस रूम से बाहर निकाल, और ये याद रखना कि लैन वांगजी यहाँ ना आ जाए क्योंकि मुझे मालूम है कि वो 24 आवर्स मेरे रूम के बाहर निगरानी करते रहता है और पता नहीं मेरे को उस विंडो से क्यों घूरते रहता है। तो उस विंडो को आज ही लगवा दे, पता नहीं मेरे को वो घूर घूर के कहीं खा ना जाए। जियांग चैंग कहता है पहले तो तुझे वो बहुत क्यूट लग रहा था, क्यूट किटन दिख रहा था, अब तुझे लग रहा है कि वो एक मॉन्स्टर है जो तुझे खाएगा। वेवूशान कहता है कि वो जिस तरीके से देखता है ऐसा लगता है कि उसको मेरे लिए कुछ और ही विचार है, यू नो सेक्स। जियांग चैंग कहता है कि बेशरम देख, सीजे भी सामने खड़ी और तू सेक्स वैक्स ऐसी ही बातें करता रहता है। वेवूशान कहता है कि मैं डर्टी माइंडेड हूँ, नॉटी माइंडेड हूँ, तू जो भी कहे मैं वैसा ही माइंडेड हूँ, पर मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि किस टाइम किस इंसान के माइंड में क्या चल रहा होता है। तुझे मालूम है कि मैं लोगों का माइंड और फेस एक्सप्रेशन रीड करने में कितना एक्सपर्ट हूँ। जियांग चैंग कहता है कि लैन वांगजी ऐसा नहीं हो सकता, लैन क्लैन वाले ऐसे विचार नहीं रखते, तुम्हारी तरह डर्टी माइंडेड नहीं होता है कोई भी, अपने जैसे हर इंसान को समझना बंद कर। वेवूशान कहता है कि ओके मेरे को लग रहा है कि कोई आ रहा है, मैं बीमार हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वेवूशान वापस लेट जाता है और वहाँ पे लैन वांगजी ही आया हुआ था। लैन वांगजी जियांग चैंग और सीजे से कहता है कि वो लोग थोड़ी देर बाहर घूम के आ जाए जब तक वो वेवूशान का ध्यान रखेगा। लैन वांगजी पहले दूर से खड़े होकर वेवूशान को घूरे जा रहा था। वेवूशान को तो मन में डर लग रहा था कि ये पर्सन क्या मेरे को निगाहों से ही कत्ल करने का प्लान बना रहा है। फिर लैन वांगजी धीरे से पास आके वेवूशान के पास बैठ जाता है, वेवूशान का हाथ पकड़ता है और फिर वेवूशान को घूरने लगता है। फिर लैन वांगजी धीरे धीरे से अपने अंदर में कुछ कह रहा था जो वेवूशान को सुनाई नहीं आया। उसके बाद लैन वांगजी वेवूशान के हाथ पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। वेवूशान अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि थैंक गॉड इसने हाथों पे ही किस किया, अगर मेरे लिप्स पे किस कर लेता तो मेरी फर्स्ट किस जाती ही जाती। ऊपर से कैसा लगता कि एक पॉइजन पर्सन को जो भी बेहोश है उसे तुमने किस कर लिया और उसे मालूम भी नहीं है। तो पक्का मालूम था कि तुम नॉटी माइंडेड हो, तुम्हारा माइंड बिल्कुल नॉटी थिंग से भरा हुआ है।
पता नहीं मैं कब जियांग चंग को ये समझा सकूँगा कि लैन क्लैन वाले इतने प्योर नहीं हैं जितना वो समझता है। वेवूशान अपने लाइफ में एक मिशन बना लेता है कि अब तो वो लैन क्लैन वालों को एक्सपोज करके रहेगा। वो जियांग चंग को बता के रहेगा कि लैन वांगजी कितना बड़ा नॉटी माइंडेड है। वेवूशान और जियांग चंग लैन क्लैन से बाहर आते हैं और वेवूशान अपने टेलीपोर्टेशन तलिस्मान का यूज़ करके अपने को आपको कहीं टेलीपोर्ट कर लेता है। जियांग चंग उसे ढूंढ ही रहा था कि वो कहाँ गया और उसे मालूम चलता है कि वो गुसू में है और वेवूशान खुद ही टेलीपोर्ट होकर कहीं चला गया। वेवूशान 2 घंटे बाद आता है और वहाँ पे जियांग चंग गुस्से में खड़ा हुआ था वहीं पे जहाँ वेवूशान उसे छोड़ के गया था। वेवूशान कहता है कि ओ तू मेरे साथ नहीं गया था। जियांग चंग हंसते हुए कहता है कि हाँ मेरे को लगता है कि मैं यहीं छूट गया हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे को यहाँ छोड़ के चला गया और तू मुझसे ही पूछ रहा है कि मैं नहीं आया तो 2 घंटे तक वहाँ क्या कर रहा था, मुझे ढूंढने की कोशिश। वेवूशान कहता है कि सुबह तक वेट कर, तुझे मालूम चल जाएगा कि मैंने 2 घंटे में क्या करके आया हूँ। जियांग चंग अब उसके पीछे पड़ जाता है क्योंकि उसे जानना था कि उसका भाई है कौन सी शैतानी करके आया है। जियांग चंग वेवूशान के हाथ दबाते हुए कहता है कि मेरे प्यारा भाई प्लीज़ बता दे क्या किया है। मेरे को ऐसी जानने में बहुत मज़ा आता है और मेरे को सस्पेंस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मेरे को सस्पेंस का मन करता है कि जिस इंसान ने सस्पेंस बनाया मैं उसको जाकर मर्डर कर दूँ। पर वेवूशान कुछ नहीं बोलता और जाकर अपने बेड पे शांति से सो जाता है। जियांग चंग को तो पूरा रात नींद नहीं आई कि वेवूशान ने ऐसा क्या करके आया है जो चीज़ सुबह ही मालूम चलेगी। जियांग चंग सुबह से वेट कर रहा है कि कोई तीखी मिर्ची की तरह न्यूज़ चलती हुई आए और उसे मालूम चले कि वो कहाँ गया था और क्या करके आ रहा है। पर सुबह से दोपहर होने को आई और यहाँ पे न्यूज़ ही नहीं है। जियांग चंग वेवूशान से पूछता है कि तूने ऐसा भी क्या कर दिया जो अब तक पता ही नहीं चला, क्या तू ऐसे ही घूम के आ गया, तूने सही में कुछ नहीं किया। वेवूशान कहता है कि क्या तूने जिन क्लैन से मालूम किया कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वेवूशान की बात सुन के जियांग चंग जल्दी से जाता है और अपनी सीजे से पूछता है कि जिन क्लैन में कुछ हुआ है। सीजे कहते हैं कि हाँ बहुत बड़ी चीज़ हो गई, तुझे जिंगोंग्याओ प्रेग्नेंट है और अब तक ये नहीं मालूम कि उसके बेबी का फादर कौन है। जियांग चंग कहता है कि सीजे आप होश में तो है ना, आपने कहा कि जिंगोंग्याओ प्रेग्नेंट है, वो एक मेल है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। जियांग यानली कहती है कि हाँ पर न्यूज़ तो यही है और कई हीलर्स ने उसे चेक करके ये कंफर्म भी किया है। और जिंगोंग्याओ जब से ये बात सुनी है बेचारा सदमे में है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसे लूज़ मोशन होकर रखे हुए हैं। जियांग चंग को बहुत हंसी आ रही थी कि वेवूशान ने ये जो भी किया बहुत सही था कि जिंगोंग्याओ प्रेग्नेंट भी है, लूज़ मोशन भी है, बेचारा डिप्रेशन में भी है और वो तो अब तक सिंगल है, वो किसके बेबी का फादर बना है, सॉरी वो तो मदर बना है, मैं तो भूल ही गया था। जियांग चंग ऐसा कहते हुए जोर से हंसने लगता है। यानली उसके हाथ पे मारती है और कहती है ऐसे नहीं करते जियांग चंग। जियांग चंग कहता है पर सीजे ये न्यूज़ ही ऐसी है, कोई मेल प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकता। और जिंग जूशियन ये बात सुन के क्या हाल होगा, मैं तो चाहूँगा कि वो भी प्रेग्नेंट हो जाए। जिंग जूशियन पीछे ही खड़ा था और वो सोचता है कि ये कैसा पर्सन है, ये नहीं चाह सकता कि मैं उसकी चीज़ें को प्रेग्नेंट करूं, पर ये तो सोच रहा है कि मैं ही प्रेग्नेंट हो जाऊं। जूशियन जियांग चंग के पीछे ही पड़ जाता है कि अब तो उसे छोड़ेगा ही नहीं। जियांग चंग आगे आगे, जिन जूशियन पीछे पीछे। जिन जूशियन चिल्लाते हुए कह रहा था कि आज तो मेरे हाथ लग गया तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें पीट पीट कर इस दुनिया से बाहर का एलियन बना दूंगा। जियांग चंग कहता है कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकता कि कब तुम प्रेग्नेंट होगे और मैं तुम्हारे बेबीज़ के साथ खेलूँगा, मैं उनको कहूँगा कि मैं उनका अंकल हूँ। जिन जूशियन तुम मुझे खुशखबरी कब सुना रहे हो। जिन जूशियन कहता है कि अभी हाँ अभी सुनाता हूँ खुशखबरी। तभी वहाँ पे 2 स्टूडेंट्स न्यूज़ लेकर पहुँचते हैं कि जूशियन को होश आ गया है और उसकी बॉडी का पॉइजन अचानक से क्योर हो गया है, फैल भी नहीं रहा है और कब जूशियन की बॉडी में कोई पॉइजन था अब तो मालूम भी नहीं चल रहा है। जियांग चंग कहता है कि इसे सारे राज ख़त्म करने की इतनी जल्दी क्या रहती, मुझे तो बताया भी नहीं कि ये भी चेंज हो रहा है प्लान के अंदर। वेवूशान के पास सब लोग पहुंच जाते हैं कि उसे मालूम है क्या ये किसने किया है। वेवूशान कहता है बड़े मासूम फेस से कि उसे नहीं मालूम, इससे पहले भी उसे कई बार पॉइजन दिया गया है पर वो इतना खतरनाक नहीं था, 2 साल से ही कोई उसे पॉइजन दे रहा है। लैन वांगजी तो ये सुन के आग बबूला हो रहा था कि अगर उसे जिंगोंग्याओ पेड़ पे उल्टा लटकाएगा और पेड़ के नीचे इतनी सारी स्पाइसी मिर्ची जलाएगा और उसका धुआं देगा, क्योंकि ये उसके लिए बेस्ट थिंग है, जिसे उसे एलर्जी है उसी चीज़ को वो दे देकर उसकी जान ले लेगा। वेवूशान कहता है अपने इनोसेंट फेस में
और इतना इनोसेंट लग रहा था कि मैडम यू वेवशान के पास जाकर कह रही थी, माय क्यूट बेबी। पता नहीं कौन बदतमीज़ है जो मेरे प्यारे मासूम बच्चे के पीछे पड़ा है, वो तो कभी कुछ करता ही नहीं है। जियांग चैंग पीछे से कहता है कि हाँ थोड़ी ना वो कुछ करता है, सारी गलतियाँ तो मैं करता हूँ। वेवशान कहता है कि मदर, मुझे नहीं मालूम था मेरे साथ क्या हो रहा है, आपको मालूम है मैं जब बेहोश था मुझे एक ड्रीम आ रहा था कि मैं आप सबको छोड़ के जा रहा हूँ और ये मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा कहते हुए वेवशान रोने लगता है और फिर जियांग चैंग को आँख मारता है और फिर बेहोश हो जाता है। जियांग चैंग कहता है कि सबकी सिंपैथी अपनी ओर कर लेता है। जियांग चैंग कहता है कि इसका ब्रेन कितना शार्प चलता है, अगर कोई इसकी नॉटी थिंग्स को हटा के देखे ये कितना शार्प माइंडेड है, किसी को मालूम नहीं चलेगा। इसने जिंग गोंगयाओ की लाइफ में बिल्कुल तहलका मचा दिया और यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि सारी बुरी चीज़ें इसी के साथ होती हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय। और सभी आर्मीज़ को BTS की 10th एनिवर्सरी की बहुत सारी शुभकामनाएं।